नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के संबंधित प्रावधानों के बारे में। इससे पहले हम धारा 3 तक बात कर चुके हैं। आज हम धारा 4 के बारे में बात करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल आपके यहाँ से बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं धारा 4 पर। धारा 4 में क्या प्रावधान है, देखिए। धारा 4 प्रावधान करती है वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान। तो यहां से आपका पहला ही सवाल बन जाता है कि वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान कौन सी धारा करती है। तो आपको याद करना है धारा 4 इस बात का प्रावधान करती है। इसका अर्थ ये क्या है, देखो साथियों, वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर यानी कि वेश्यावृत्ति के माध्यम से जो भी इनकम, जो भी आय होती है उस पर यदि कोई व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है तो उसके लिए दंड या सजा का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। क्या प्रावधान किए गए हैं, चलिए देखते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, अधिक आयु का कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह करेगा, जीवन निर्वाह करेगा या जीवन निर्वाह करता है, तो उसके लिए क्या होगा, दंड का प्रावधान होगा। दंड क्या होगा साहब, देखिए, दंड 2 वर्ष तक का कारावास, साथ में 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये तक का जुर्माना। यानी कि साथियों यहां से एक बात क्लियर हो गई है, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से अधिक का हो, ठीक है, जिसकी आयु 18 साल से अधिक हो का कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर क्या करेगा, जीवन निर्वाह करेगा, तो उसके लिए न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। माफ कीजिएगा, 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है और साथ में हम बात करें 1,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ में यहां पर साथियों मैं आपको एक और बात बता दूं, इस धारा के अंतर्गत वे प्रत्येक व्यक्ति शामिल हैं जो किसी वेश्यालय का, हम बात करें वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। हम बात करें जो दलाल के रूप में काम करते हैं, वे सभी इस एक्ट के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति के रूप में शामिल किए गए हैं। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जो यदि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें आपको धारा 4 के अनुसार दंड का प्रावधान है, 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, ठीक है, यदि दोष सिद्ध हो जाता है। तो आगे हम यहां पर बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां तो बात की गई है वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर। अब यदि वेश्यावृत्ति के उपार्जन यदि कोई बालक और अवयस्क है, उसके माध्यम से कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह कर रहा है, तो उसके लिए दंड और सजा का प्रावधान अधिक है। तो आप यहां पर इसको साथ में और लिख लीजिएगा। एक और पॉइंट देखिए, बालक व अवयस्क की स्थिति में ठीक है,
यदि वेश्यावृत्ति किससे करवाई जा रही है, किसी बालक के माध्यम से करवाई जा रही है, किसी अवयस्क के माध्यम से करवाई जा रही है, उसके द्वारा जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसके ऊपर कोई व्यक्ति, उस आय के उस उपार्जनों पर कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह करता है, तो जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है। क्या होगा साहब, देखिए यहां पर जो दंड का प्रावधान होगा वो होगा सबसे पहले तो न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, और हम बात करें अधिकतम 10 वर्ष का कारावास। यानी कि जैसे ही बालक और अवयस्क की श्रेणी आती है तभी से ये दंड के प्रावधान जो है बढ़ जाएंगे। बालक कौन होगा, मैंने आपको एक्ट में बताया है, जिसकी आयु अभी 16 साल पूरी नहीं हुई है। अवयस्क कौन है, जिसने 16 साल की आयु पूरी कर ली लेकिन अभी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है, तो वो किसकी श्रेणी में आएगा साथियों, वो अवयस्क की श्रेणी में आएगा। तो आपके सामने धारा 4 से संबंधित सभी प्रावधान क्लियर हो चुके हैं साथियों। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम धारा 5 के बारे में बात करते हैं। धारा 5 व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपात्त करना उत्प्रेरित करना या ले जाने के लिए या ले जाना के लिए दंड का प्रावधान। ले जाने के लिए दंड का प्रावधान ऐसा कर सकते हैं, या उसको ले जाना। देखिए साथियों, यहां पर बात की गई है धारा 5 के अंदर। सबसे पहले तो आपसे सवाल यही बनता है कि धारा 5 का संबंध है वेश्यावृत्ति के लिए उपात्त करना या वेश्यावृत्ति के लिए उसको उत्प्रेरित करना कि भाई आप ऐसा काम करो, इससे बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदे हैं, ये वगैरह वगैरह। यानी कि चकाचौंध झूठे वादे वगैरह, एक तरीके से हम कह सकते हैं झूठे सपने दिखाना। ठीक है, साथ में हम बात करें ले जाना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से किसी व्यक्ति को ले जाना, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किसमें है, धारा 5 में। अब यहां से सबसे अच्छा सवाल बनता है वो यही बनता है कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से एक व्यक्ति को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए दंड का प्रावधान कौन सी धारा में है, धारा 5 में दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब यहां पर किस व्यक्ति को, देखो किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्मति से, उसकी बिना सम्मति के, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको वेश्यावृत्ति के लिए हम कहें उपात्त करना, उत्प्रेरित करना, कुछ भी करना, उसके लिए दंड का प्रावधान है। दंड क्या होगा, हम सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। दंड, तो हम दंड की बात करें तो न्यूनतम 3 वर्ष का कठोर कारावास, साथ में अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास प्लस 2000 रुपये जुर्माना। ठीक है साथियों, अब आपको यहां पर याद रखना है, अब तक हम साधारण कारावास के बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर कठोर कारावास का प्रावधान है। यानी कि धारा 5 का संबंध कौन से प्रावधान से है, कठोर कारावास के प्रावधानों से संबंधित है। धारा 5 किस लिए है, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों से किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको ले जाने का प्रयत्न करना, उसको किसी दूसरे अन्य माध्यम, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसको लिवाना, ये सभी के लिए दंड का प्रावधान है साथियों। ठीक है, अब हम यहां पर बात करें मुख्य रूप से
अब यदि किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, उसके साथ अपराध कारित किया गया, यानी कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से वो लेके गए लेकिन वो नहीं चाहता और फिर भी उसके साथ इस प्रकार के कोई क्रिया की गई, तो उस व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान अधिक होगा। तो चलिए उसकी भी बात हम कर लेते हैं। यदि अपराध व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध है, यदि अपराध व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध है, तो यदि हम बात करें दंड, देखिए न्यूनतम कारावास 3 वर्ष का कठोर कारावास, साथ में हम बात करें अधिकतम कारावास 1 प्लस 2,000 रुपये का जुर्माना, ठीक है साथियों। अब यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध यदि अपराध किया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम जो है दंड का प्रावधान तो सेम है 3 वर्ष का कठोर कारावास, लेकिन अधिकतम इसको बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया है। कब? जब अपराध व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होगा, उस कंडीशन के अंदर। अब देखिए साथियों, यहाँ पर काफ़ी हम बात करें इंटरेस्टिंग जो हम पहलू हैं उनकी बात करें, बालक और अवयस्क की श्रेणी भी यहाँ पर साथ में ली गई है। यदि देखिए बालक है, यदि कोई व्यक्ति बालक है इस धारा के अंतर्गत और उसके साथ इस प्रकार से कोई वेश्यावृत्ति का जो कार्य किया जाता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या होगा? देखो, न्यूनतम, अधिकतम प्लस जुर्माना। इसी के साथ में हम बात करें कोई व्यक्ति अवयस्क है, तो इसके लिए भी अवयस्क व्यक्ति है उसके साथ किया जाता है, इसके लिए भी थोड़ा अलग है, उसके लिए भी किसका प्रावधान? दंड का प्रावधान। कैसे? एक तो न्यूनतम, एक अधिकतम प्लस जुर्माना। आपको दिख तो रहा है साथियों नीचे? तो चलिए हम यह बात कर लेते हैं। ये जुर्माना आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करें न्यूनतम दंड का प्रावधान, तो यहां आपको याद रखना है 7 वर्ष का कठोर कारावास। ठीक है। अधिकतम तो हम बात करें आजीवन कठोर कारावास, आजीवन कठोर कारावास प्लस जुर्माना कोर्ट की इच्छा पर निर्भर है। आगे हम बात करें दंड की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम जो है 7 वर्ष का कठोर कारावास। आगे हम बात करें अधिकतम तो यहां पर है 14 वर्ष का कठोर कारावास। जुर्माना कोर्ट की इच्छा पर निर्भर है। यानी कि धारा 5 के अंतर्गत हम मुख्य रूप से बात करें तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उपाप्त करना, प्रयत्न करना, किसी अन्य माध्यम से लिवाना, उसके लिए कितने वर्ष का प्रावधान है? 3 वर्ष की कठोर कारावास और अधिकतम 7 वर्ष की कठोर कारावास प्लस 2,000 रुपये दंड का प्रावधान। लेकिन यदि अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होता है, देखो इसको इसी फॉर्मेट में याद करना, आसानी से याद हो जाएगा। किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होगा तो सजा क्या होगी? न्यूनतम तो 3 वर्ष होगी, लेकिन बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी? हम बात करें आजीवन कारावास। हम बात करें वहीं बालक, यदि कोई बालक है और उसके साथ उसको वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए काम में लिया जा रहा है, एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, ऐसा कार्य हम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है न्यूनतम का जो है कठोर कारावास 7 वर्ष हो जाएगा। जो यहाँ पर अधिकतम था वो यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूनतम।
और अधिकतम कितना हो जाएगा, आजीवन कठोर कारावास। वहीं अगर कोई अवयस्क है, यानी कि जिसकी उम्र अभी 16 साल पूरी हो गई लेकिन 18 साल पूरी नहीं हुई, जिसकी आयु 16 से 18 के मध्य है, वह क्या है, अवयस्क है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसको हम नाबालिग कहते हैं, अगर ऐसा कार्य होता है तो क्या होगा, 7 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम 14 वर्ष का कठोर कारावास प्लस जुर्माना जो कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो चलिए साथियों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे हम बात करने वाले धारा 6 से संबंधित प्रावधानों के बारे में। धारा 6, धारा 6 प्रावधान करती है किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में नियुक्त करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है। ठीक है साथियों, तो उसके लिए किसका है, दंड का प्रावधान है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसी जगह काम पर रखना, नियुक्त करना या निरुद्ध करना जहां पर हम कहें वेश्यावृत्ति की जाती है, तो जिस व्यक्ति ने नियुक्त किया है उसके लिए दंड का प्रावधान इस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए, क्या प्रावधान है हम यहां पर लिख लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी सहमति या बिना सहमति के किसी वेश्यावृत्ति करने वाले वेश्यागृह में निरुद्ध करेगा, उसके लिए क्या है, दंड का प्रावधान। तो दंड यहां पर कितना है साथियों, तो न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और अधिकतम यदि हम बात करें तो 10 वर्ष तक का कारावास। न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये धारा समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार आप देख लीजिए। यानी कि कोई व्यक्ति है, किसी अन्य व्यक्ति को वो उसकी सहमति और बिना सहमति के किसी प्रकार से किसी वेश्यावृत्ति वाले स्थान पर या किसी वेश्यागृह में निरुद्ध करता है या उसे नियुक्त करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है, निरुद्ध किया है या जिसको नियुक्त किया है, उस व्यक्ति के लिए 7 वर्ष का कारावास है और अधिकतम 10 वर्ष का कारावास, या इसको जब बढ़ाया जाएगा तो हम बात करें इसको आजीवन कारावास के रूप में भी दंड दिया जा सकता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं यहां से आपके प्रावधान क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम धारा 7 की बात करें। धारा 7, सार्वजनिक स्थान में या उसके समीप वेश्यावृत्ति के लिए दंड का प्रावधान। इस धारा में प्रावधान किया गया है, सार्वजनिक स्थान
या उसके समीप दो 200 मीटर के दायरे में यदि इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो वह क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, इसमें दोनों लोगों को शामिल किया गया है। हम बात करें वेश्यावृत्ति वाला, कोई वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृत्ति की जाएगी दोनों के लिए दंड का प्रावधान है और दंड होगा 3 मास का कारावास। ठीक है साथियों, तो यहां से आपको एक चीज याद रखनी है, सवाल किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहली चीज, सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान धारा 7 में है। दूसरा, सार्वजनिक स्थान के समीप वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है, तब भी धारा 7। ठीक है, धारा 7 का संबंध है सार्वजनिक स्थान या उसके समीप वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्तियों से संबंधित दंड के प्रावधान से। ठीक है, आगे, सार्वजनिक स्थान के कितने मीटर के दायरे के भीतर वेश्यावृत्ति करना दंडनीय अपराध है। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, आंसर कितना होगा, 200 मीटर के दायरे में दंडनीय अपराध है। साथ में यदि हम बात करें वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति है वो, और साथ में जिसके साथ वेश्यावृत्ति की जाएगी, यहां पर दोनों के लिए दंड का प्रावधान है और दंड कितना होगा साथियों, 3 मास का कारावास। अब मैं यहां पर बता दूं आपको, बालक के लिए दंड का, यदि बालक जो है उसके साथ इस प्रकार की कोई वेश्यावृत्ति की जाती है तो यहां पर सजा का प्रावधान अलग है। तो चलिए उसको भी हम लिखते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम उस प्रावधानों के बारे में बात कर सकें। और यदि सार्वजनिक स्थानों पर बालक व अवयस्क के साथ ऐसा किया जा रहा है तो दंड के प्रावधान अलग होंगे। तो दंड क्या होगा, न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास या आजीवन 10 वर्ष तक या आजीवन कारावास। यानी कि या तो उसे कम से कम, हम बात करें किसी बच्चे के साथ, किसी बालक के साथ जो कि 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अवयस्क यानी कि जिसकी आयु 16 से 18 के बीच में है, उसके साथ यदि इस प्रकार का कोई कृत्य सार्वजनिक स्थान या उसके समीप 200 मीटर के दायरे के भीतर ये काम किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति से दोनों को दंड का प्रावधान होगा। और वो क्या होगा, न्यूनतम हम बात करें 7 वर्ष का कारावास होगा। ठीक है, और अधिकतम जो है 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, या इसको बढ़ाकर आजीवन कारावास के रूप में भी शामिल किया जा सकता है साथियों। तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल चीज़ याद रखनी है, आपसे बार बार देखो, बालक और अवयस्क से संबंधित जब भी कोई प्रावधान आएगा, एक अपराध के लिए न्यूनतम अपराध की जो श्रेणी है वो कॉमन है। अभी तक आपने देखा 7 वर्ष तक का कारावास न्यूनतम प्रावधान है बालक के रूप में, अवयस्क के रूप में। तो आपसे यही सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा कि यदि किसी बालक के साथ या अवयस्क के साथ किसी प्रकार की कोई वेश्यावृत्ति या ऐसा कार्य किया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम दंड का प्रावधान कितना है, 7 वर्ष का कारावास। जहाँ विभिन्न विभिन्न भ्रांतियाँ अलग अलग है वहाँ से सवाल कम बनेगा, और जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या हैं साथियों, कॉमन है, तो कॉमन चीज़ों से सवाल अधिक बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस फटाफट से हम अगले प्रावधान की बात करते हैं साथियों। इसी धारा के अंतर्गत यदि हम बात करें, कुछ अन्य प्रावधान हैं, तो हम सब बात करें सबसे पहले तो सार्वजनिक
स्थान का पालक या संरक्षक, यदि किसी सार्वजनिक स्थान का कोई पालक है या किसको संरक्षक नियुक्त किया गया है और वह व्यक्ति ऐसे कार्यों को बढ़ावा देता है, ऐसे कार्यों को अपनी मौन स्वीकृति देता है, ऐसे कार्यों को प्रेरित करता है, दुष्प्रेरित करता है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। साथ में इसी के साथ इसके हम बात करें, इसके समीप यदि हम बात करें 200 मीटर के दायरे में, कहाँ पर 200 मीटर के दायरे में यदि कोई मकान है तो उसका जो है भूस्वामी, स्वामी, अधिभोगी, पट्टेदार, हम बात करें अभिकर्ता, एजेंट, जो भी ऐसा काम करने के लिए अपने मकान को जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को देता है, उसे पता है कि यहाँ पर इस प्रकार का काम हो रहा है, वो दुष्प्रेरित करता है और वह उस कार्य को मौन स्वीकृति प्रदान करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पर दंड का प्रावधान है। यानी कि यदि पहली बार दंड ये लोग करते हैं तो उसके लिए 3 मास का कारावास, ठीक है, प्लस 200 रुपये जुर्माना। साथ में यदि हम बात करें दूसरी बार करते हैं तो 6 महीने का कारावास प्लस 200 रुपये जुर्माना। अब यदि 200 मीटर के दायरे के अंदर, ध्यान से देखिए, यदि 200 मीटर के दायरे के अंदर किसी होटल में ऐसा कार्य किया जा रहा है, किसी होटल में किसी होटल के मालिक के द्वारा किसी प्रकार से किया जा रहा है, तो संबंधित होटल का लाइसेंस निलंबित होगा, लाइसेंस निलंबित होगा। अब निलंबित होगा तो कितने समय के लिए होगा? देखो, न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 1 वर्ष के लिए। लेकिन यदि, यहां पर नोट डाल के लिखिएगा, लेकिन यदि आपके सामने परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं, यहां पर तो सामान्य से प्रावधान है, एक बार आप इन्हें पुनः देख लीजिए। सबसे पहले सार्वजनिक स्थान या उसके समीप 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति जो है वेश्यावृत्ति का काम करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 7 में है। इससे संबंधित हम बाकी प्रावधान पढ़ चुके हैं। यहाँ जो प्रावधान है, सार्वजनिक स्थान का यदि कोई पालक है या कोई संरक्षक है और यदि वो इस कार्य में हम कहें मौन स्वीकृति प्रदान करता है, किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं करता है, उसे पता है कि यहाँ पर इस प्रकार का कार्य सुचारू रूप से चालू है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सार्वजनिक जो है पालक या संरक्षक के रूप में वहाँ काम कर रहा है, उसको भी 3 महीने का कारावास प्लस 200 रुपये का जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यदि उसके ऊपर दोष सिद्ध होता है तो। आगे हम बात करें 200 मीटर के दायरे में जितने भी भूखंड हैं, जितने भी मकान हैं, जितने भी कमरे हैं, अब उन पर या तो कोई भूस्वामी, स्वामी, अधिभोगी, पट्टेदार, अभिकर्ता, जिसके माध्यम से वो कमरा, स्थान वगैरह वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों को प्रयोजन में लिया जा रहा है, तो संबंधित व्यक्ति ने जिसे रेफरेंस दिया था, जिसको ये चीज़ पता है और उसने मौन रहते हुए स्वीकृति प्रदान की और दोष सिद्ध होता है तो उसे भी क्या होगा, 3 माह का कारावास दिया जाएगा। साथ में यदि संबंधित आसपास में कोई होटल है और उस होटल में भी, बिल्डिंग सभी आ गई, यहाँ पर होटल भी हो सकता है, रेजिडेंसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 200 मीटर के दायरे में सभी चीज़ें आ गई। तो 200 मीटर के दायरे में यदि कोई होटल है और वो उस होटल में इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ पे उस होटल का जो लाइसेंस है वो निलंबित कर दिया जाएगा, सबसे पहले न्यूनतम 3 महीने के लिए और अधिकतम 1 वर्ष के लिए। साथ में आपको याद रखना, होटल के संबंधित मालिक, भूस्वामी, स्वामी, अधिभोगी, पट्टेदार को भी जो है 3 महीने का कारावास होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेशली रूप नोट डाल के, यदि बालक या अवयस्क के साथ किसी प्रकार का कोई भी वेश्यावृत्ति का कार्य किसी होटल में किया जाता है तो आपको यहां पर याद रखना है, उस होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। अब तक तो क्या किया जा रहा था? निलंबित। केवल निलंबित का अर्थ ये होता है कि 3 महीने 6 महीने बाद में ये लाइसेंस वापस क्या होगा? रिन्यू हो जाएगा।
लेकिन रद्द करने का मतलब ये है साथियों, डिसमिस कर दिया, और हो सकता है भविष्य में उस होटल या उस होटल मालिक को लाइसेंस ना दिया जाए। ठीक है, तो यहां से ये धारा 7 के आपके प्रावधान थे। उम्मीद करता हूं सभी प्रावधान आपके क्लियर हो चुके हैं। तो फटाफट से अब हम बात करेंगे धारा 8 के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माफ कीजिए, काफ़ी समय हो गया है। आगे की जो धाराएं हैं वो हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे, और तुरंत प्रभाव से आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है, और उम्मीद करता हूं जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा साथियों, क्योंकि अब लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और टू द पॉइंट सर आपके पास कक्षाएं अपलोड करना बाकी हैं। तो चलिए अगली कक्षा में एक बार पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।